फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, बिहार शिक्षक भर्ती में जिन मित्रों ने फॉर्म भरा है और वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको OMR शीट कैसे भरनी है ये सारी जानकारी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। जिन्होंने जूनियर का भरा है, TGT का भरा है, PGT का भरा है, तो फ्रेंड्स आपको बिहार की OMR शीट को किस तरीके से भरना है ये आप जानेंगे। क्योंकि अगर आप OMR शीट को सही से नहीं भर पाते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग जो है अच्छी तैयारी करते हुए भी रह जाएंगे। इसलिए परीक्षा के समय पर कोई भी सहायता नहीं करता, सभी लोग अपने अपने कामों में जुट जाते हैं। तो मित्रों, आप लोग इसमें जानेंगे कि आखिर में OMR शीट को किस तरीके से भरना है। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना। देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है बिहार की OMR शीट जो आपको अच्छे से भरनी है। जब आप इसे अच्छे से भर पाएंगे तभी मित्रों आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये आप देख पा रहे हैं OMR पुस्तिका संख्या। तो इसमें देख मित्रों, ये जारी किया गया है जिसमें 2 पेज दिए गए। ये है आपका पहला पेज। कौन सा है? पहला पेज है। और आपको बड़े ही ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करनी है, ना कोई शॉर्ट वर्ड वीडियो देखनी है। थोड़ी सी गलती आपका मित्रों भविष्य खराब कर सकती है ना। तो ये केंद्र का नाम, यहाँ पर आपको अपना केंद्र का नाम लिखना होगा जहाँ पर आपको परीक्षा देनी होगी। परीक्षा देंगे बिहार में, लेकिन बिहार में भी आपको सेंटर मिलेगा, ठीक है। परीक्षा का नाम, यानी कि अगर आप जूनियर में हो तो आपको जूनियर लिखना होगा। TGT के मित्र हैं तो TGT लिखेंगे, PGT के मित्र हैं तो यहाँ पर PGT लिखेंगे, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर परीक्षा का नाम लिखना होगा। अंकित उत्तर अंकित करने के लिए ये अनुदेश, यानी इनका आपको विशेष रूप से पालन करना होगा। आपको मित्रों देखिए, इस सीट को भरने के लिए केवल, ये लगा हुआ है ना, केवल आपको काली नीली स्याही के बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। कोई ऐसा वैसा पेन लेके नहीं जाना है। आपके पास में काली और नीली स्याही का बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। इस बात को आप याद रखना। एक बार अंकित किए गए उत्तर को बदलने के लिए मार्कर या वाइट ब्लूडर या ब्लैक इरेजर का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे बहुत से मित्र क्या होते हैं, जैसे आपको पता ऑफलाइन परीक्षा है, इस तरीके से आपको गोले भरने के मिलते हैं, तो आपने ये गोला भर दिया, ठीक है, और आपको लगा नहीं ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ये सही है, तो आपने ये दूसरा भर दिया और इसको आप लोग जो है ब्लेड से या किसी से साफ़ कर रहे हैं, हल्का हल्का कर देते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपको इसमें लिखा गया है कि किसी भी, यानी कि आपका ब्लेड हुआ, इरेजर हुआ, किसी से भी आपको OMR शीट को ख़राब नहीं करना है। बिल्कुल अपने आप में जैसे भरते हो उस तरीके से अच्छे से भरना। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी OMR शीट चेक नहीं की जाएगी। इस सीट में गोलों को भरने के लिए किसी भी प्रकार का काट कूट, यानी कोई भी गलती अगर आप करते हैं तो वो मान्य नहीं होगी। ये बात आप याद रखना। गोलों को भरने का सही तरीका एवं गलत तरीका आप लोग ये देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है, इस तरीके से। तो सही तरीका आपका ये रहेगा, अच्छे से भरना है। और ये बात याद रखना कि जो आपका बिहार में, जैसे आपको पता है आपने अब तक परीक्षा दी होंगी, वो आपका ABCD में होता है 4 ऑप्शन में, लेकिन बिहार में मित्रों ABCDE यानी 5 होंगे। तो आप ये मत सोचना कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन जो E है ना, ये नेगेटिव मार्किंग का ही कार्य करेगा, क्योंकि मित्रों भ्रमित बहुत करेगा, ठीक है। 4 ऑप्शन में ही हम भ्रमित हो जाते हैं, ये आपके 5 ऑप्शन हैं। इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से सर्कलों को भरना है। OMR शीट पर पेंसिल का प्रयोग वर्जित है। वर्जित मतलब आप पेंसिल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अपना अनुक्रमांक शुद्ध रूप से भरें। अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर आपको अच्छे से भरना होगा। इन अनुदेशों का उल्लंघन तथा किसी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। अगर इनका आप पालन नहीं करते हैं तो आप इसके खुद जिम्मेदार होंगे, ठीक है। अब आपको ये दूसरा पेज मिलेगा जिसमें आपको ये सब कुछ फिल करना होगा। ये देखिए आपका जो OMR शीट नंबर लिखा हुआ होगा, यहाँ पर उम्मीदवार का नाम, यानी कि आप अपना नाम, कैंडिडेट नेम, विषय का नाम, जो भी आपकी सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, आपको पता है जूनियर की आप परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक 30 नंबर की होगी परीक्षा आपकी, एक ही दिन होगी, एक पेपर 30 का होगा जिसमें आपकी हिंदी और अंग्रेजी आएगी, ठीक है, 30 नंबर की। 40 नंबर की होगी आपकी GK और GS, ठीक है। 40 और 30 कितने हो गए? 70। और 80 नंबर का आपका होगा विषय,
जो आपने लिया होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, संस्कृत होगा, जो भी आपका हो, ठीक है। ये बात आप याद रखना। ये आपको यहाँ अनुक्रमांक भरना होगा, ठीक है। क्या भरना होगा? ये अनुक्रमांक है। अगर आपका जो है अनुक्रमांक जैसे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और यहाँ पर 0 भी है, तो सबसे पहले आपको 0 से स्टार्ट करना है। जैसे 0 भर दिया। ये 3 है तो आपको ये 3 देखना होगा, यहाँ पर 3 भर दिया। ये 4 है तो यहाँ पर दूसरे कॉलम में देखना होगा, 4 है तो 4 भर दिया। ये 5 है तो यहाँ पर देखना होगा 5, ये 5 भर दिया। या 6 है तो यहाँ पर 6। इस तरीके से अलग अलग दिए गए हैं, आपको अच्छे से ये भरना है। जब आप अनुक्रमांक अच्छे से भरेंगे तभी तो कॉपी का पता पड़ेगा कि ये हाँ ये रोल नंबर है, ठीक है। ये आपकी पुस्तिका होगी, ये सब कुछ होगा वहीं से मिलेगा। अब मित्रों देखिए, ये भाग 1 है 30 नंबर वाला। ये 30 नंबर वाला यहाँ पर आपको भरना होगा और ये 30 नंबर के होंगे, 30 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में आपका जीएस का होता है। देखिए ये रहा भाषा सेकंड, तो जीएस आपकी 40 की हुई, जीएस और जीके, तो 40 नंबर ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद में आप लोगों का 80 नंबर क्या होगा? संस्कृत। संस्कृत वाले हमारे मित्र हैं तो वो संस्कृत के देखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश के। तो संस्कृत का आपका हो जाएगा 80 नंबर का। तो आपको बहुत ही सावधानी से इसको भरना है, ठीक है, क्योंकि यही हमारी है जो हमें सिलेक्शन दिलाएगी। आपने तैयारी अच्छे से की है तो आप पर OMR शीट भी अच्छे से भरना आनी चाहिए। आप लोग मित्रों अच्छे से देख लेना, और ये आपको मिल जाएगी sarkariresult.com पर मिल जाएगी, आपको बिहार की वेबसाइट पर मिल जाएगी। नहीं तो आप लोग जो है टेलीग्राम से इसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से आपको ये भरना आना चाहिए। अगर मित्रों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें, वीडियो को शेयर करना, और मित्रों आप लोग इसे अवश्य भरना सीखें। वैसे भरना आप पे आता होगा लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि इसमें चेंजिंग है, इसलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।